वीडियो सीरीज के आज के वीडियो में आज का विषय है भूगोल। आज हम पाठ 3 ज्वार-भाटा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नीचे दिए गए चित्रों का निरीक्षण करो। उपरोक्त दोनों चित्र एक ही स्थान के हैं। समुद्री तट पर कुछ समय तक रुकने पर समुद्र का पानी किनारे के बहुत निकट आया हुआ दिखाई देता है, तो कभी वह पानी किनारे से अंदर दूर तक गया हुआ दिखाई देता है। सागर जल की इन हलचलों को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो संसार भर के सभी समुद्री तट पर इसी प्रकार ज्वार भाटा आते रहते हैं। ज्वार भाटा प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसके विज्ञान को हम समझेंगे। ज्वार भाटा सागर जल की प्रतिदिन और नियमित होने वाली हलचल है। सागर जल के स्तर में निश्चित समय पर परिवर्तन होता रहता है। प्रति 12 घंटे 25 मिनट पर ज्वार भाटा का एक चक्र पूर्ण होता है। पृथ्वी के जलमंडल में यह घटना सतत चलती रहती है। इस घटना को ऊपरी तौर पर देखने पर यह घटना बड़ी सहज और स्वाभाविक लगती है, परंतु इसका सीधा संबंध सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ होता है। अब इसे करके देखो। हैंडल वाले डिब्बे में पानी लो। हैंडल हाथ में पकड़कर डिब्बे को गोल गोल घुमाने पर देखो कि क्या होता है। मिक्सर के बर्तन में पानी लेकर मिक्सर चलाओ, निरीक्षण करो। अभिभावकों को भी सहभागी बनाओ। गोफन अथवा ढेल बांस घूमते हुए पंखे का भी निरीक्षण करो। आधा प्याला पानी लो। प्याला हाथ में लेकर एक दिशा में धीरे धीरे गोल गोल घुमाते रहो। पानी के साथ क्या होता है इसका निरीक्षण करो। उपरोक्त सभी कृतियों में अपकेंद्री बल के परिणाम देखने को मिलते हैं। अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अपकेंद्री का अर्थ केंद्र से बाहर जाने वाला है। तुमने स्वयं भी इसका अनुभव किया होगा। मेले में चक्राकार थैले में अथवा चक्र में बैठने पर गति से घूमने वाले चक्र के बाहर की दिशा में तुम्हारा झूला झुका हुआ होता है। यह भी अपकेंद्री बल का प्रभाव है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। परिणामतः पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति के फलस्वरूप ज्वार भाटा आता रहता है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर ज्वार भाटा आता है, उसके विपरीत स्थान पर भी उस समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है। यह पृथ्वी के अपकेंद्री बल का परिणाम है। ज्वार भाटा के कारण। सागर में आने वाले ज्वार भाटा के लिए निम्न घटक कारण बनते हैं। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल, इसी तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्रमा का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर घूमना। परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर निर्माण होने वाला अपकेंद्री बल। ज्वार भाटा के प्रकार। जिस प्रकार ज्वार आने का समय प्रतिदिन बदलता है, उसी प्रकार ज्वार की कक्षा भी कम अधिक होती रहती है। सामान्यतः यह कक्षा अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे अधिक होती है, तो अष्टमी के दिन यह कक्षा हमेशा की तुलना में कम रहती है। इस ज्वार भाटा के क्रमशः बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा 2 प्रकार हैं। ज्वार भाटा के परिणाम। ज्वार के पानी के साथ खाड़ी में मछलियां आ जाती हैं। इसका लाभ मछली पकड़ने के लिए होता है। ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरे का निपटारा हो जाता है और सागरीय तट स्वच्छ रहता है। बंदरगाह मिट्टी से भर नहीं जाते। ज्वार के समय जहाजों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। ज्वार का पानी नमकसार में इकट्ठा कर उस पानी से नमक बनाया जाता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वार भाटा के आने के समय का अनुमान न हो तो समुद्र में तैरने गए व्यक्तियों के साथ दुर्घटना हो सकती है। ज्वार भाटा के कारण गरान के वन, तटीय क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण होता है। लहरें। जिस प्रकार गर्म चाय या दूध पीते समय यदि तुम फूंक मारो तो प्याले की चाय अथवा दूध पर लहरें आती दिखाई देती हैं, इसी तरह हवा से मिलने वाले बल अथवा शक्ति द्वारा पानी गतिमान हो जाता है।
परिणाम स्वरूप सागरीय जल हवाओं के कारण आगे धकेला जाता है और पानी पर तरंगे निर्माण होती हैं। उनको लहरें कहते हैं। लहरों के कारण सागर जल ऊपर नीचे और थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ये लहरें उनमें समाविष्ट ऊर्जा को किनारे तक ले आती हैं। फलतः ये लहरें उथले किनारे वाले क्षेत्र में आकर टूट जाती हैं। लहरों के निर्माण होने का प्रमुख कारण हवा है, परंतु कई बार सागर तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप भी लहरों का निर्माण होता है। ऐसी लहरों की ऊंचाई उथले किनारे पर महाकाय होती हैं। लहरें अत्यंत विनाशक होती हैं। इससे बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों को आप अपने भूगोल की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।